गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 का 7.1 एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग दो क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, बलगर ना बने, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। फोटो आपको दिख रहा होगा, एक बार पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन। अगर किताब हो तो मिला के देख सकते हो, यही है NCERT बुक्स। एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखो एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें सी कौन समकोण है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री समकोण है। एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। AB का कर्ण जो है, ये कर्ण हो गया AB, इसका मध्य बिंदु M है। तो यहाँ से AM बराबर क्या होगा, BM होगा कि नहीं। कोई भी मध्य बिंदु हो तो वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से अब देखो दिया हुआ है M को C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया, C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो DM बराबर CM है। DM ये और ये बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु D को बिंदु B से मिलाए, बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए, हमें दर्शाना क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले दिया क्या क्या है, दिया है क्या दिया है, कोण C = 90 डिग्री ये दिया हुआ है। और AB बराबर AM बराबर BM, ये किससे, ये क्या है, तो मध्य बिंदु से ये दिया हुआ है कि नहीं। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, DM बराबर CM ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध हमें कितना चीज़ है, 4 चीज़ें करनी। एक नंबर त्रिभुज AMC सार्वघनसम है। त्रिभुज BMD, तो सबसे पहले हमें यही सार्वघनसम करना है। तीसरा दिखाना है कोण DBC समकोण है। दूसरा नंबर क्या दिखाना है, कोण DBC = 90 डिग्री समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री दिखाना है। तीसरा पॉइंट हमें दिखा देना है कि त्रिभुज DBC सार्वघनसम है। त्रिभुज ACB ये सार्वघनसम दिखाना है। चौथा नंबर में दिखाना है CM बराबर 1/2 AB, यही हमें सिद्ध करके देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपको पढ़ के भी सुना दी, अब हमें बना के आपको दिखा देना है कि कैसे बनता है और समझा भी देना है साथ साथ। तो चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज AMC और BMD में देख लेते हैं। AMC त्रिभुज AMC और इधर DMB ये त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। ठीक है, BMD में यही होगा। अब देखो सिंपली हमारे पास क्या है, ये दोनों बराबर है और ये बराबर है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण तो आपको याद होना चाहिए, अगर शीर्षाभिमुख कोण याद नहीं है तो तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो शीर्षाभिमुख क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कहते हैं और वो कोण हमेशा बराबर होता है। यानी एक यहाँ भी होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, आपस में बराबर होगा। तो उसी से चलो बनाते हैं। 2 भुजा तो हमें मिल गया और एक कोण मिल गया, यानी ऐसे लग जाएगा। तो चलो यहाँ से लिख सकते हैं DM इधर ABC त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM, इधर क्या हो जाएगा AM बराबर BM, किससे होगा, मध्य बिंदु से। ठीक है, और कौन इधर से क्या हो जाएगा, DMB, कौन DMB बराबर कौन AMC, ये कौन किससे हो गया, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब हमारे पास एक और साइड क्या है, तो देखो DM बराबर क्या दिया है, CM, ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो ये लिख देना है। अब जब दो भुजा एक कोण मिल गया तो ये सार्वघनसम बना, तो त्रिभुज ABC सार्वघनसम है त्रिभुज BMD। ठीक है, BMD सार्वघनसम है, किससे हो गया, तो S से साइड एंगल
साइड से। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं। जब ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि BD बराबर AC। इसको निकालने नहीं बोला, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, किससे, CP CT से। तो यहाँ से हमारे पास 1 नंबर प्रूफ हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, DBC बराबर 90 डिग्री। ये कौन 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ये ले लेंगे, ठीक है, और एक त्रिभुज ये ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, या तो एक त्रिभुज है DBC और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ABC। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक हम नोट कर लिए। तो मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ समीकरण 1 जो है, तो समीकरण 1 आपको याद रख लेना। समीकरण 1 का उपयोग किए हैं। समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं BD बराबर AC। इसको आपको नहीं लिखना है, ये समीकरण 1 है। यहाँ से अब मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये हमारे पास ये हमें प्रूव हो गया। अब ये 3 बचा है, अब इससे लेंगे ताकि वो भी बन जाए। अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। ठीक है, इसी में लेना है। सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज में क्या दिया है, ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, BD बराबर AC। ये तो दिया नहीं है, बराबर किससे हुआ, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 देखो, ये तो बराबर हो गया है, हुआ है कि नहीं। अब कौन देखो, कोई भी कौन बराबर हो सकता है। अब देखो, कोनो भी कौन बराबर आपको दिख रहा है, तो अब ये बताओ, यहाँ से देखो, ये रेखा और यहाँ से ये रेखा बराबर होगा। हाँ, अगर ये त्रिभुज में ये और ये बराबर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है नहीं है। तो हमें एक कौन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़, हम लोग त्रिभुज पहले हम लोग सर्वगंसम कर चुके हैं AMC। ठीक है, सर्वगंसम है B, त्रिभुज BMD। ये चीज़ हम लोग सर्वगंसम कर चुके थे। समीकरण 1 से ये चीज़ निकाल लिए थे। समीकरण 2 में हम लोग एक कोण ये और ये बराबर कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण A। किससे होगा, CP CT से। ये भी तो होगा बराबर, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 होगा। या समीकरण 2 लिख सकते हैं या CP CT से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोण D। तो इस त्रिभुज में BDC, कोण BDC बराबर कौन क्या हो जाएगा, CAB, कौन CAB किससे होगा, तो सर्वगंसम त्रिभुज के संगत भाग से। यहाँ लिख देते हैं सर्वगंसम त्रिभुज के संगत भाग से, त्रिभुज के संगत भाग से। और यहाँ पे कुछ नहीं, इतना नहीं लिखना है, तो लिख देना है समीकरण 2 से। इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, इसी को पहले जहाँ पे लिखे थे ये, इसके नीचे इसको आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। सिंपली आपको समीकरण 2 से लिख देना है ताकि ये बन जाए। ठीक है, यहाँ से ये बराबर हो गया। और यहाँ देखो, BC बराबर BC, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन, कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास SAS आ गया। तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं त्रिभुज DBC सर्वगंसम होगा त्रिभुज ACB। किससे होगा, तो SAS। जब ये त्रिभुज सर्वगंसम हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। किससे, CP CT से, सर्वगंसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो यहाँ से ये बराबर हो गया कि नहीं। और साथ ही साथ हमें क्या लिख सकते हैं कि ये और ये भी बराबर हो जाएगा। यानी हम दोबारा लिख सकते हैं कि DC इधर तो हो गया DC बराबर, इधर से लिख सकते हैं AB। किससे होगा, तो ये भी CP CT से, सर्वगंसम त्रिभुज के संगत भाग से। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटाते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ गया 2 का आंसर। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 प्रूव हो गया। अब बचा है ये, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम लोग
इस पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को रखेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे मिटा के क्या है देख लो, डी सी बराबर ए बी, सी पी सी टी से है, चलो मिटा के यहाँ लिख देते हैं डी सी बराबर क्या था ए बी, ये सी पी सी टी से हुआ है। अब देखो डी सी ये पूरा कौन है, इसको लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, लिख सकते हैं कि नहीं, डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, ठीक है। अब देखो सी एम, तो यहाँ दोनों क्या है बराबर है, यहाँ तो लिख सकते हैं सी एम, डी एम और सी एम ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया हुआ है, देख सकते हो आप कि डी एम बराबर सी एम है, दिया है डी एम बराबर सी एम, एकदम विस्तार से समझा रहे हैं कि ताकि एक भी दिक्कत ना हो। सी एम जोड़ सी एम जोड़ेंगे तो 2 सी एम होगा बराबर ए बी, जब 2 इधर गुना में इधर आके भाग होगा तो सी एम बराबर 1/2 ए बी, यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये आ गया, तो यहाँ से ये चारों प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7.2 को पढ़ेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ठीक है। बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।